हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कह रहा है टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर्ड एज T1 आया हमारा ये, T2 आया ये एंड T3 ये आ गया। व्हाट इज द प्रिसीजन इन द मेजरमेंट्स एंड व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। तो सबसे पहले अगर प्रिसीजन की बात करें, इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन क्या होगा। प्रिसीजन बताने के लिए आप रीडिंग को देखो, जो मेजरमेंट लिए हैं उनको देखो, रीडिंग किस तरह से आई है 39.6 सेकेंड, फिर इसके बाद आई है 39.9 सेकेंड, देन 39.5 सेकेंड। इसका मतलब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, इसका मतलब 0.1 सेकेंड का प्रिसीजन हुआ ना भाई। रीडिंग आ रही है इस तरह से 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, तो 0.1 का गैप आ रहा है दो रीडिंग के बीच में। अगर आप देखो तो 0.1 सेकेंड का गैप आ रहा है। यही 0.1 सेकेंड जो होगा इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन होगा। क्लियर है, बेसिकली यही प्रिसीजन होगा और यही क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट। ये क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट। क्लियर है, तो 0.1 सेकेंड जो हो गया प्रिसीजन हो गया इस इंस्ट्रूमेंट का। आगे बात करते हैं व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। अगर मैं ये बोलूं व्हाट इज द एरर ऑफ द मेजरमेंट, तो आप एक ही बात है भाई, या तो एरर बोल दो या एक्यूरेसी बोल दो। अगर एरर ज्यादा होगी एक्यूरेसी कम होगी, अगर एरर कम होगी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो अगर मैं एरर निकाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा एक्यूरेसी क्या है। क्लियर है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट और व्हाट इज द एरर ऑफ द मेजरमेंट, एक ही बात है, ध्यान रखना। अगर एक्यूरेसी पूछा है तो एरर निकालनी है, एरर पूछा है तो एरर निकालनी है। क्लियर है, तो इस केस में भाई तीन रीडिंग आई, T1 आई 39.6, T2 आया 39.9 एंड T3 आया 39.5। टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ कर दिया है, आप इसको अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इस केस में मीन वैल्यू नहीं पता होती। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेसिकली एवरेज निकाल लेते हैं। तो 39.6 प्लस 39.9 प्लस 39.5 अपॉन में 3, हमारे पास आ गया 39.7 सेकेंड। ये मीन वैल्यू आ गई मेरे भाई। इसके बाद निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, दैट मीन्स हर रीडिंग की एरर निकालेंगे, हर इंडिविजुअल रीडिंग की एरर निकालेंगे। इसकी क्या एरर आएगी मेरे भाई, ये हो गई मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। मैंने यही फॉर्मूला लगाया है। और यहाँ पर देखो टाइम जो आ गया, ये बेसिकली ये एरर आ गई हर रीडिंग के अंदर, हर इंडिविजुअल रीडिंग के अंदर ये एरर आई है मेरे भाई। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। आपको पता है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है भाई, इन तीनों एरर को हम ऐड कर देंगे, इन तीनों एरर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया और डिवाइड बाई 3, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, बेसिकली इस एब्सोल्यूट एरर का एवरेज ही होता है। ठीक है, इस एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालना है तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। ये आ गया 0.17। तो मेरे भाई यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या किया था, एडिशन किया था। एडिशन के केस में जब हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं तो डेसिमल के बाद जिस नंबर में सबसे कम डिजिट होंगी उतने ही डिजिट हम आंसर में रखते हैं। ये रूल है एडिशन का, और सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है। तो 0.17 डेसिमल के बाद सिर्फ हमें एक ही प्लेस रखना है, 0.17, और 7 ये हमारा 5 से बड़ा है, 7 जो है हमारा 5 से बड़ा है, इसका मतलब एक 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 0.2। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर हमने इसकी राउंडिंग ऑफ कर दी है। ठीक है, अगर एरर के फॉर्म में लिखेंगे या मेजरमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या वैल्यू लिखेंगे, 39.7 प्लस माइनस 0.2। क्लियर है मेरे भाई, ये आ गया एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट क्या आया, प्लस माइनस 0.2 इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, या मैं बोलूं एरर इन द मेजरमेंट। एक ही बात है, ध्यान रखना भाई, एरर इन मेजरमेंट। ठीक है भाई।